नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आभार। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखलाई हुई, डरी हुई है, सहमी हुई है। लगातार जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, पदाधिकारियों पर, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखने का काम कर रही है, निश्चित रूप से सरकार की हताशा और निराशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम जी की गिरफ्तारी होती है, एक ऐसे मामले में जिसमें मुकदमे में नाम नहीं, एफआईआर में नाम नहीं, चार्जशीट में नाम नहीं। उसके बाद भी रात को चोरी चुपके से सरकार जाती है, सरकार के अधिकारी जाकर और उनको गिरफ्तार कर कर ले जाकर जेल की सलाखों में डालने का काम करते हैं। प्रदेश भर में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल या कानून व्यवस्था के सवाल पर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों और इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते हैं। ये सरकार लगभग सैकड़ों मुकदमे, कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचा है उनके पदाधिकारियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम न किया। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपके जुल्म जाति के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जेल, लाठी और मुकदमा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संकल्पित है, प्रतिबद्ध है कि जनहित के मुद्दों पर जनता की आवाज बनेगा, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज बनेगा और सड़कों पर सरकार के कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा। अभी परसों जब हम लोग आंदोलनरत थे, उस दौरान, आंदोलन के दौरान हम लोगों को उठाकर ले जाकर सरकार ने गिरफ्तार कर हम लोगों को इको गार्डन में बैठाने का काम किया। उसी दिन कल पेपर में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे 4 पदाधिकारियों पर मुकदमा लिखने की बात सामने आती है और सीओ हजरतगंज द्वारा यह बयान दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, पदाधिकारियों पर महामारी एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज श्री मोहित पांडे दिल्ली से उसी दिन आते हैं, 5:30 बजे शाम को यह टोल टैक्स की रसीद इस बात की गवाह है, पेटीएम से पैसा दिया जाता है और वो दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में होते हैं। फिर वो उस मामले में मुकदमा के दोषी कहां पाए जाते हैं। श्री मनोज यादव जो हमारे महासचिव हैं, वो हम लोगों के साथ गिरफ्तारी में इको गार्डन में रहते हैं और इको गार्डन में वो वहां पर मुचलके पर 51 नंबर नाम अंकित है, मुचलके पर छोड़े जाते हैं, तो उस महामारी में कहां शामिल होते हैं। अनूप गुप्ता जिसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ है, वो दिन भर पीसीसी के अंदर उसी कमरे में बैठे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज कैमरा में पूरी तरह उनकी तस्वीर है। उसके बाद महामारी में वो कहां पाए जाते हैं। निश्चित रूप से जो यह मुकदमा
3:11 पर दर्शाया गया है, सरकार की मानसिकता को उजागर करता है कि ये सरकार लगातार यह चाहती है कि हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा लिखकर डरा देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से महीने भर से पुलिस हमारे गेट पर है, एसटीएफ और एलआईओ के जवान यहां भी बैठे होंगे और निरंतर हमारे कार्यालय के अंदर बाहर घूम रहे हैं। आखिर मंशा क्या है, किसकी मुखबिरी हो रही है? ये सरकार निरंतर डरी हुई है, इसलिए इस तरह का कृत्य करने का काम कर रही है। पहले ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अभी तक इनकी आदत में कोई सुधार नहीं है। आज भी उसी तरह के कृत्य को कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप जितनी मजबूती से दबाइएगा, जेल भेजिएगा, लाठी चलाइएगा, मुकदमा लिखिएगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है आपकी सरकार जो अन्याय, जुल्म और अत्याचार कानून व्यवस्था पर मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, रोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर सड़कों से लेकर सदनों तक आंदोलन करने का काम करेगी। न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरह उम्भा में आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई सड़कों पर लड़ी, उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ी, लगातार जिस तरह रोजगार के मुद्दे पर इस सरकार का चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने उजागर करने का काम कर रही है, बेरोजगारों की समस्या उठा रही है, पिछले समयों में सीए एनआरसी के खिलाफ जिस तरह सड़कों पर उतरकर उन्होंने सरकार के संविधान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लड़ने का काम किया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में जाकर जिस तरह जिन लोगों के ऊपर दमन हुआ था उनके साथ खड़ी होकर आवाज बुलंद करने का काम किया। निश्चित रूप से ये सरकार, बौखलाई हुई सरकार, डरी हुई सरकार उनके बंगले के खिलाफ नोटिस देने का काम की है। हम कहना चाहते हैं, किसके किसके दिल से निकालोगे? पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिलों में, पूरे देश के महिलाओं के दिलों में, पूरे देश के गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों के दिलों में प्रियंका जी राज करती हैं। आप बंगले की नोटिस दे सकते हो, किसी के दिल से नहीं निकाल सकते।